हेलो दोस्तों, फिर से नए एक वीडियो पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं विजय कुमार और बहुत दिनों के बाद आज आपके सामने आया हूं, क्योंकि मैं एक शादी उदी में बहुत फंस गया था, इसलिए मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर रहा था, यानी क्लास नहीं आ रहा था। अब रेगुलरली फिर क्लास चलेगा और आज हम बहुत दिनों के बाद आपके पास आए हैं, सामने आए हैं। तो आज जो है सो आज आप लोगों को हम कुछ बताने जा रहे हैं, बहुत विशेष बातें हैं। और जो हम ये आज बताने जा रहे हैं कि जो हम पहले पढ़ चुके होते हैं वो भी चीज हमें दोबारा भी पढ़ना पड़ता है। जैसे मान लीजिए 10वीं क्लास में और 12वीं क्लास में जो हम त्रिकोणमिति पढ़ते रहते हैं उनको भी दोबारा हमें पढ़ना पड़ता है। जो विद्यार्थी 10वीं क्लास पास होने के बाद और या 12वीं क्लास पास होने के बाद जो कॉम्पिटिटिव का एग्जाम को जो तैयारी करते हैं उनको भी त्रिकोणमिति पढ़ना पड़ता है। जबकि देखिए त्रिकोणमिति जब जिस समय में हम लोग 10वीं क्लास में पढ़ते थे, हम समझते कि उस समय में हम लोग टीचर से बहुत मार खाते थे। त्रिकोणमिति के चक्कर में हम लोग बहुत जूता भी खा चुके हैं। जूता सटका उटका से हम सर सबसे बहुत पीट मार खाते थे, क्योंकि उस समय उसका फार्मूला याद ही नहीं होता था। उसका जो फार्मूला होता है ना, एक होता है जैसे साइन थीटा का फार्मूला होता है पी बटे एच, यानी लंब बटे कर्ण होता है, यानी पी बाय एच, यानी पी से लंब हो गया और एच से कर्ण होता है। और उसमें क्या होता है, त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज वाला ये क्वेश्चन एवे करता है, उसमें आता ही आता है। तो समकोण त्रिभुज तो बहुत आसान है, आप भी बहुत पढ़े होंगे। समकोण त्रिभुज में जो जिसका एक कोण 90 डिग्री का है उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होता है, वो सबसे बड़ी भुजा होती है और दो छोटी भुजा होती है। और उसमें होता है कि समझिए 6 गो फॉर्मूला होता है, जैसे साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा और टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा। तो इस सब का भी फार्मूला भी होता है। वैसे हम इसका क्लास भी कर चुके हैं और आप लोगों को भी करवा दिए हैं। उसमें क्या होता है कि जो पढ़ चुके हैं उनको भी पढ़ना पड़ता है। और ये ऐसा नहीं है कि हम जो 10वीं क्लास में पढ़े हैं या 12वीं क्लास में पढ़े हैं तो आगे वाला जो कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होता है जैसे एसएससी रेलवे के उसमें भी नहीं आता है, ऐसा बात नहीं है, वो भी फिर आता है। और देखिए उस समय में कैसे पढ़ते थे, एक एक फार्मूला याद करने के लिए। जैसे साइन थीटा का फार्मूला होता है पी बटे एच, और उसी को एक साइन थीटा का फार्मूला एक और होता है उल्टा, यानी साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, यानी 1 बटे कोसेक थीटा। उसी प्रकार कॉस थीटा का उल्टा होता है 1 बटे सेक थीटा, मतलब कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट और कोसेक सेक का उल्टा कोसेक हो जाता है और सेक कॉस सेक हो गया। और इधर क्या बच गया है आपको, साइन का हो गया कोसेक, कॉस का हो गया सेक, टेन का हो गया कॉट, यानी 6 को फार्मूला हो गया। अब 6 फार्मूला के बारी बारी से क्या करना, उल्टाना है। जैसे साइन का फार्मूला होता है पी बटे एच, उसी प्रकार कोसेक वाला में क्या करना है, उसको एच ऊपर कर देना, पी नीचे कर देना है। फिर क्या करना है, कॉस वाला का बी बटे एच होता है, तो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो एच चला जाएगा ऊपर, यानी कर्ण को ऊपर और आधार यानी बी को नीचा। और इसके बाद टेन हो गया पी बटे बी होता है, यानी लंब बटे आधार। तो इसमें कॉट वाला यानी टेन का उल्टा कॉट होता है, तो बी चला जाएगा ऊपर और पी हो जाएगा नीचा। तो ये हो गया आपका 6 फार्मूला, जो त्रिकोणमिति का अत्यंत महत्वपूर्ण फार्मूला होता है। और ऐसा ऐसा क्लास हम जो है सो बचपन में कितने बार पढ़े हैं, लेकिन फिर भी फार्मूला याद नहीं होता। आप देखिए टेन थीटा का फार्मूला साइन बटे कॉस भी होता है, और कॉट का फार्मूला कॉस बटे साइन भी होता है, और टेन का फार्मूला पी बटे बी। देखिए वहाँ कन्फ्यूजन होता है कि वो जितना फार्मूला है, फार्मूला याद करते करते दिमाग समझिए खराब हो जाता है। अब उसके चक्कर में समझिए मार खाते खाते विद्यार्थी लोगों को फार्मूला याद नहीं होता। और टीचर को ऐसे भी समझाना चाहिए कि ये फार्मूला किस टाइम में लागू होगा, वो फार्मूला किस टाइम में लागू होगा, वो दोनों का है। जब समकोण त्रिभुज का अगर बात किया जाएगा, जैसे लंब, आधार और कर्ण, अगर इस तीनों का मान का पता करना हो तो उसका एक और 3 फार्मूला होता है। यानी कर्ण जब पता करना हो तो कर्ण बराबर होता है, एक लंब बराबर होता है, एक आधार बराबर होता है। यानी कर्ण बराबर √अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कर्ण वाला में क्या करना, दोनों छोटू भुजा का जो कहना वर्गों का योग करना है यानी रूट में, और दोनों वाला में क्या करना, हम माइनस कर देना, लेकिन कर्ण पहले लिखना क्योंकि ये सबसे बड़ी भुजा होता है। तो ये हो गया आपको लंब, आधार, कर्ण पता करने का तरीका। और एक और बात है, वो हो गया कि जब किसी फार्मूला को जब सवाल को जब क्या करते हैं, जब सिद्ध करते हैं ना, उस समय में वो वही फार्मूला लागू होता है, जैसे टेन थीटा का फार्मूला साइन बाय कॉस। तो ये सारे कंडीशन है और इस सब का याद करना तरीका भी बहुत आसान है। सेम अगर साइन जैसे साइन कॉस टेन हो गया ना, इस तीनों का क्या करना, अपोजिट उल्टा देना। साइन का उल्टा कोसेक,
कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। इसका जो होता है, जैसे इसका जो फॉर्मूला हुआ उसी को सेम उल्टा देना है। तो इस टाइप से आपको ऐसा नहीं है कि पढ़ना पड़ता है, और पहले भी पढ़ चुके हैं। और उस टाइम में क्या है कि टीचर लोग उतना गाइडलाइंस नहीं कर पाता है, इसलिए हम लोग जान भी नहीं पाते हैं। तो इस क्लास को भी पढ़ना पड़ता है। और आगे वाले जो क्लास होते हैं, जैसे जो 10th वाला विद्यार्थी इस बार जो एग्जाम दिए होगा और इंटर वाले जो एग्जाम दिए होंगे, उनको अगर कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम का तैयारी करेगा तो ऐसा नहीं कि त्रिकोणमिति आपको पीछा छोड़ देगा, लेकिन त्रिकोणमिति आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो इसका थोड़ा लेवल थोड़ा अलग हो जाता है, लेकिन वही काम करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है जरूर है। तो हम इस वीडियो को माध्यम से आप लोगों को बता दिए हैं कि साइन कोस के चक्कर जो है ना बचपने से लगा हुआ है। यानी जो पहले पढ़ते थे वो आज भी पढ़ना पड़ता है। अब इसका चक्कर में समझिए कितना मार खा चुके हैं हम लोग टीचर, उस समय जो फॉर्मूला याद नहीं होता था। तो इस टाइप से आपको पढ़ना पड़ेगा। और बहुत दिन के बाद आए हैं, वैसे भी हम क्लास में अभी नहीं चल रहे थे, और वैसे भी हम कम्युनिटी टैब तो पोस्ट करते रहते हैं। जो पोल होता है उस पर नहीं होता था, कम्युनिटी टैब पोस्ट देखिए, उस पर कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होता है वो आपसे हम पोल करवाते हैं। लेकिन बहुत लोग पोल नहीं करते हैं, कुछ लोग पोल कर पाते हैं।